Today I want to talk about an important topics which is related with our life. वाटर। आज हम वाटर के विषय में कुछ बातें करने जा रहे हैं। यह वाटर जो है वो एक इसेंशियल एंड इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबों का इसेंशियल और इंटीग्रल कंपोनेंट वाटर है। विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। पानी के बिना जिंदगी संभव नहीं है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर नॉट मोर देन 3 to 4 days। 2-4 दिन से ज़्यादा हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो समझा जा सकता है कि वाटर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। और यह वाटर जो है यह हमें फ्री गिफ्ट मिला है बाय नेचर। भगवान के द्वारा हमें मुफ्त में यह दिया गया है। हम जानते हैं कि अबाउट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज वाटर, वेयर एज अबाउट 30% ऑफ प्लांट बॉडी वेट इज वाटर। मानव शरीर का लगभग 70% वाटर है, जबकि प्लांट बॉडी का लगभग 30% वेट वाटर का है। इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति का वज़न 100 किलोग्राम है तो उसमें 70 केजी सिर्फ व सिर्फ पानी है, रेस्ट 30 केजी में ही दूसरे सब्सटेंस है। और यदि कोई प्लांट है तो 100 किलो का अगर कोई प्लांट है तो उसमें 30 किलो सिर्फ पानी है, 70 किलो दूसरे चीज़ हैं। अब हम अपने शरीर के कुछ ऐसे पार्ट के विषय में जानते हैं जो वाटर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात को डिसाइड करता है। हमारा आँख जो है मोस्ट वाटरी पार्ट है, जिसका लगभग 99.68% वाटर है। और लिस्ट वाटरी पार्ट अगर कोई है तो वो है टीथ एंड स्केलेटन। हड्डी और दांत में मात्र लगभग 2% वाटर पाया जाता है। एक विशाल जानवर जो पृथ्वी पर पाया जाता है, हाथी, उसके वजन का अबाउट 80% वाटर होता है। 80% वाटर होता है। अब हम अपने शरीर में यानी हम वाटर किस किस रूप में हम लेते हैं और किस रूप में वाटर डिस्चार्ज करते हैं, इसके विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो एक अप्रॉक्स एडल्ट ह्यूमन बॉडी जो है वो 3 to 4 लीटर वाटर ड्रिंकिंग के माध्यम से लेता है। हम हर रोज़ लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। 1 लीटर भोजन के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसमें वाटर मौजूद होता है। और इस तरह से भोजन के माध्यम से हमें 1 लीटर पानी हर रोज़ प्राप्त होता है। अबाउट 0.25 लीटर जो है हमारा शरीर खुद वाटर बनाता है। अब हम कहेंगे कि हमारा शरीर वाटर बनाता कैसे है। हमारा शरीर वाटर बनाता कैसे है? तो जब रिस्पिरेशन की क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है, जब श्वसन की क्रिया होती है, तो सेल के अंदर एक तरफ से फूड से जो कार्बोहाइड्रेट जाता और लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन जाता। सेल में रिस्पिरेशन की क्रिया होती है
और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होता है। भोजन जो हम करते हैं वहाँ पे क्या होता है, भोजन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट और इधर फेफड़ा के माध्यम से ऑक्सीजन, ये दोनों जब सेल में जाते हैं और रिस्पिरेशन का काम होता है तो वहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता, H2O जो है बनता और फिर एनर्जी रिलीज होता है, जिस एनर्जी का यूज हमारा शरीर करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वाटर हमारा शरीर भी तैयार करता है और उसकी मात्रा लगभग 0.25 लीटर पर डे होता है। इस तरह से देखते हैं कि वाटर हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। अब हमारे शरीर से वाटर इतना अगर हर रोज़ वाटर का कंजम्पशन होता है तो वाटर फिर रिलीज भी तो होता है। तो हमारे शरीर से वाटर रिलीज होता है स्वेटिंग के माध्यम से, पसीना के माध्यम से, यूरिनेशन के माध्यम से और एक्सहेलेशन के माध्यम से। स्वेटिंग पसीना के माध्यम से हर रोज़ लगभग 0.5 लीटर टू 1 लीटर जो है से पसीना हमारे शरीर से हर रोज़ निकलता है। यूरिनेशन के माध्यम से 1.5 लीटर टू 2 लीटर यूरिन हम हर रोज़ डिस्चार्ज करते हैं और 0.5 लीटर एक्सहेलेशन के माध्यम से। एक्सहेलेशन क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस सांस छोड़ने के दौरान वाटर वेपर भी हमारे नोज से बाहर आता है, जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं। श्वसन में 2 तरह के काम होते हैं, सांस का लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना इनहेलेशन, सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। तो सांस छोड़ने के दौरान, एक्सहेलेशन के दौरान हम हर रोज़ लगभग 0.5 लीटर वाटर रिलीज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में वाटर का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसका जो रोल है उसमें एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यह फूड का एब्जॉर्प्शन करता, ट्रांसपोर्टेशन करता, यानी यह जो भोजन हम करते हैं उस पचे हुए भोजन को यह क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। ऑक्सीजन जो हमारा फेफड़ा ग्रहण करता है उसको एब्जॉर्ब करता है और पुनः उसको लेकर के सेल तक पहुंचाता है और वहाँ से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको पुनः वापस जो है से हर जगह तक पहुंचाने का काम करता, और ये वाटर के माध्यम से ही संभव है। दूसरा है एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। यह हमारे शरीर में बने वेस्टेज को बाहर निकालने में भी मदद करता है, पसीना और यूरिन के माध्यम से। तीसरा जो मेन रोल है वह है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को जो है मेंटेन करता है।
आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के समय में जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर जब उस समय कम होता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारा शरीर ऑटोमेटिकली पसीना रिलीज करता, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अन्यथा वो टेम्परेचर यानी हीट एनर्जी, एटमॉस्फेरिक हीट एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और हमारे शरीर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, जिसके वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो वाटर का जो रोल है उसमें यह है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। ठीक उसी तरह से वाटर का प्लांट के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारा ये वाटर जो है प्लांट में भी अपना इम्पोर्टेंट योगदान निभाता है। अब वाटर जो है यह प्लांट के अंदर लार्ज अमाउंट में फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें फूड अपना भोजन तैयार करता है, उस दौरान प्लांट को वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पुनः ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्लांट जो है रूट के माध्यम से जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, उसको उसके साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होता और वो वाटर में मिक्सअप होकर के वो प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि वाटर के माध्यम से ही संभव है। तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क जो है से वाटर करता। इसके बाद है कि सीड के जर्मिनेशन के दौरान जो है से वाटर की अहम भूमिका होती है। वाटर की एप्रोप्रिएट अमाउंट अगर मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, तभी सीड जो है जर्मिनेट कर पाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वाटर जो है प्लांट रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब करता है। पुनः बात ये आता है कि जैसे मनुष्य या कोई एनिमल वाटर एब्जॉर्ब करता और पुनः उसको जो है से एक्सक्रिएट भी करता, बाहर भी निकालता, डिस्चार्ज भी करता, तो क्या प्लांट भी एब्जॉर्ब किए गए वाटर को डिस्चार्ज करता है? तो हाँ, प्लांट भी वाटर एब्जॉर्ब किए गए वाटर को डिस्चार्ज करता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। एब्जॉर्ब किए गए वाटर को प्लांट अपने लीफ के माध्यम से वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर के अंदर उसको डिस्चार्ज हमेशा करते रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट के लिए भी वाटर एक अहम भूमिका निभाता है। अब हम कुछ ऐसे फूड आइटम को लेते हैं। अब हम कुछ ऐसे फूड आइटम के विषय में इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं जिसमें वाटर कितनी मात्रा में मौजूद है। तो पोटैटो जो वेजिटेबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो दुनिया के हर एक भागों में खाया जाता है, उसमें बाय वेट 70% वाटर होता है। अंडा जो हम लोग खाते हैं उसमें लगभग 73% वाटर होता। केला, बनाना में
अबाउट 75% वाटर होता है, टर्निप में अबाउट 88%, टोमेटो में 90%। टोमेटो में 90% हम देखते भी हैं कि टोमेटो के अंदर पानी ही पानी। इसके बाद कुकुम्बर में 92% और वाटरमेलन में 95% वाटर पाया जाता है। और यही कारण है कि गर्मी के दिनों में हम लोग वाटरमेलन खाना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से गर्मी के दिनों में पसीना के रूप में वाटर का बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। इसलिए पानी की कमी ना हो, इसके लिए हम अधिक से मात्रा में वाटरमेलन खाना पसंद करते हैं। इसके अलावे भी जो है से वाटर के कुछ यूजेज हैं, उसके विषय में भी हम देखते हैं। जिसमें पहला, इन एग्रीकल्चर खेती में पानी की भरपूर ज़रूरत होती है। विदाउट वाटर एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल। हम लोग प्लांट को वाटर देते हैं तभी जो है से वो बढ़ता है और फसल देता है। इन प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट में पनबिजली तैयार करने में वाटर की ज़रूरत होती है। इसके बाद है कूलेंट इन रेडिएटर, कार में या फ्यूल जनरेटर में, है ना। रेडिएटर मशीन को ठंडा रखने के लिए जो कूलेंट होता है, उसमें जो है कूलेंट के रूप में काम करता है। ये मशीन को ठंडा रखने का काम करता है। इसके बाद है एक्सटिंग्विशिंग फायर, आग बुताने में भी पानी का काम होता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शिप, बहुत सारे शिप, बोट, ये सब वाटर के माध्यम से ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इस तरह से वाटर के विषय में हम लोग कुछ बेसिक बातों को जाना। अगले वीडियो में हम फिर वाटर के और बातों के विषय में पढ़ेंगे। जय हिंद।